आलमंड ऑयल के बेनिफिट्स की बात करेंगे। रोगन बादाम के क्या फ़वाइद हैं, कैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो सकता है, बैरूनी तौर पर कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है और खाने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तिब ऑनलाइन। तो पहले बात कर लेते हैं बैरूनी इस्तेमाल की। बैरूनी तौर पर इस्तेमाल का मकसद ये है कि जल्द पर कैसे इसकी मालिश की जाती है, कैसे मसाज किया जाता है, उसके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिमागी कमज़ोरी की। तो दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर है ये। अगर आप इसकी मालिश करते हैं सर में तो दिमागी कमज़ोरी को ये दूर करता है। इसके अलावा अगर आप चाय या कॉफ़ी वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से दिमाग में खुश्की हो जाती है, तो ये खुश्की को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मौसर है। अगर आप सर में मालिश करते हैं तो दिमागी खुश्की को दूर करता है। और इसकी वजह से अगर नींद की कमी हो जाती है, बेख्वाबी का मसला पैदा होता है, तो ये इसको भी दूर करता है। इसके लिए आपने इसको लगाना है कनपट्टी पर रात को सोने से पहले, या सर में इसकी हल्की सी मालिश कर लें। इसके अलावा अगर नाक में खुश्की है या कान में खुश्की है, उसकी वजह से जो है उसमें तकलीफ़ होती है, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कतरे आपने टिपकाने हैं। अगर नाक में खुश्की है तो नाक में टिपका लें, और कान में खुश्की हो तो कान में टिपका लें, तो इससे खुश्की का मसला दूर हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके सर के बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बालों को गिरने से भी रोकता है। इसके अलावा ये बालों को लंबा होने में भी मदद देता है, यानी कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। ड्राई स्किन को ये मॉइस्चराइज़ करता है, उसे नरम और मुलायम बनाता है। इसके अलावा अगर स्किन पर इसकी मालिश की जाए तो इससे जो है माइनर कट्स वगैरह हों या स्ट्रेच मार्क हों, वो जो खिंचाव के निशान होते हैं अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान हो जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी का वेट बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी वो स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। अगर उस पर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने में बहुत मौसर साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर आप धूप में काम करते हैं, धूप में आपका ज़्यादा आना जाना होता है, तो इसके लिए अगर आप इसको चेहरे पे लगाएं या जिस्म पर लगाएं, जो भी हिस्से आपके धूप में विजिबल होते हैं उन पर लगाने से उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जिल्द जो है उसका रंग चेंज नहीं होगा, यानी कि जिल्द जो है वो स्याह नहीं होगी। तो ये जिल्द को बचाने में भी बहुत ज़्यादा मौसर साबित होता है धूप से। अब बात कर लेते हैं इंटरनल यूज़ की। खाने में कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंटरनल यूज़ की बात करें, सबसे पहले ये दिल और दिमाग की कमज़ोरी को दूर करता है, दिल को मजबूत बनाता है। इसके अलावा दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर है। अगर आपको कब्ज़ का मसला है उसके लिए भी बेहद मुफीद है ये आंतों की खुश्की को दूर करता है। अगर आंतों में सुद्दे वगैरह बनते हों उसके लिए बेहद मौसर है। अगर आप कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करना आपने ये है कि 1 गिलास नीम गर्म दूध का लेना है आपने, और उसमें 1 से 2 चम्मच जो है बादाम रोगन के डाल के रात को सोने से पहले पी लेने हैं। अगर यही प्रोसीजर आप तकरीबन 3 महीने तक करें तो कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है, यानी कि कब्ज़ का मसला जो है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इसे सलाद वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर ब्लड शुगर लेवल हाई है तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगन बादाम जो है ब्लड शुगर को लो करता है। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है उसके लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बादाम रोगन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेट लॉस करने में मदद करता है, क्योंकि फ़ैट्स का ये बहुत ही बड़ा सोर्स है, फाइबर का बहुत बड़ा सोर्स है। इसलिए अगर आप इसे अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये फ़वाइद दे सकता है आपको। तो ये थे चंद एक फ़वाइद रोगन बादाम के जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।